गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक बड़ी चंचल और सुंदर बंदरियां रहती थीं। उसका नाम चंचली था। चंचली पूरे जंगल में अपनी फुर्ती और हंसी मजाक के लिए मशहूर थी। वह ऊंचे पेड़ों पर झूलती, मीठे फलों का आनंद लेती और जंगल के अन्य जानवरों के साथ खेलती रहती। लेकिन अब वह बड़ी हो गई थी और उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे थे। जी, सुनते हो? अब हमारी बिटिया बड़ी हो गई है। अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। आप सभी जगह खबर भिजवा दीजिए और स्वयंवर करवाइए। बंदर और बंदरियां के समाज में शादी का बड़ा नियम था। बंदरियां खुद अपने लिए वर चुन सकती थीं। इसलिए चंचली के माता पिता ने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया कि उनकी बेटी के लिए वर ढूंढा जा रहा है। जंगल के कोने कोने से बंदर आए। सभी खुद को योग्य साबित करने के लिए तरह तरह की कलाबाजियां दिखाने लगे। तब मोटू बंदर ने कहा, मैं चंचली को रोज 100 केले खिलाऊंगा। चंचली, मेरे साथ ही विवाह करना तुम। फिर चालाक बंदर बोला, चंचली, मैं तो पेड़ों पर चढ़कर झपट्टा मारता हूँ, तुम मेरे साथ ही विवाह करना। जानती हो चंचली, मैं शेर के मुंह से शिकार भी छीन के ला सकता हूँ। और गायक बंदर ने कहा, मैं चंचली के लिए रोज गाना गाऊंगा। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तब योद्धा बंदर बोला, ए चंचली, मैंने इसी तलवार से कितनों को मार के भगा दिया है। मैंने कितने लकड़बग्घों को भी मार के भगाया है। चंचली, अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम्हें किसी बात का खतरा नहीं रहेगा। चंचली। लेकिन चंचली इन सब दावेदारों से खुश नहीं थी। उसे कोई ऐसा चाहिए था जो सच्चा, ईमानदार और दिल से अच्छा हो। एक दिन जंगल के सबसे बुद्धिमान जीव बूढ़े तोते ने चंचली को सलाह दी, अगर तुम्हें सच्चा जीवन साथी चाहिए तो उसकी परीक्षा लो। जो सच्चे दिल से तुम्हें चाहता होगा वही परीक्षा में सफल होगा। अगले दिन चंचली ने ऐलान किया, मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरी 3 कठिन परीक्षाओं में पास होगा। चंचली ने कहा, जो भी मेरा जीवन साथी बनना चाहता है उसे इस जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर वहां से केले लेकर आना होगा। जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है वह अपने हिस्से का सबसे अच्छा फल मुझे देगा। मोटू बंदर आधे रास्ते में ही थक कर गिर पड़ा। चालाक बंदर छल से दूसरे बंदरों को नीचे गिराने लगा, लेकिन उसे खुद भी गिरना पड़ा। गायक बंदर ने कोशिश ही नहीं की। कहने लगा, गाने से काम चल जाएगा। लेकिन एक साधारण दिखने वाला छोटू बंदर चुपचाप पेड़ पर चढ़ा और केले लेकर आ गया। दूसरी परीक्षा, धैर्य। इस बार चंचली ने सभी दावेदारों को गर्म दोपहर में नदी के किनारे बैठने को कहा। जिसे सबसे ज्यादा समय तक बिना हिले डुले बैठने में सफलता मिलेगी वही परीक्षा पास करेगा। मोटू बंदर थोड़ी देर में ही सो गया। चालाक बंदर बेचैन होकर इधर उधर दौड़ने लगा। गायक बंदर गाना गाने लगा और हार मान ली। लेकिन छोटू बंदर शांत रहा, धैर्यपूर्वक बैठा रहा और परीक्षा जीत गया। तीसरी परीक्षा, सच्चे प्यार की परीक्षा। अब चंचली ने कहा, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है वह अपने हिस्से का सबसे अच्छा फल मुझे देगा। मोटू बंदर ने अपना सड़ा केला चंचली को दे दिया। चालाक बंदर ने कहा, मेरे पास कोई फल नहीं, मैं तो राजा की चीजें चुराता हूँ। गायक बंदर ने गाने के बदले फल मांग लिया। लेकिन छोटू बंदर ने अपना सबसे मीठा आम चंचली को दिया और बोला, मैं चाहता तो इसे खुद खा सकता था, लेकिन तुमसे ज्यादा किसी और के लायक नहीं समझा। चंचली को समझ आ गया कि छोटू बंदर ही सबसे अच्छा जीवन साथी होगा। वह बहादुर, धैर्यवान और सच्चे दिल से उसे चाहता था। चंचली ने अपने माता पिता को बताया और पूरे जंगल में उनकी शादी का ऐलान कर दिया गया।
जंगल में भव्य समारोह हुआ। हाथियों ने अपने बड़े कान हिलाकर ढोल बजाया, मोरों ने नाच किया, तोतों ने गाना गाया और खरगोशों ने सुंदर सुंदर फूल सजाए। जंगल के राजा शेर ने खुद शादी का आशीर्वाद दिया।